आज जल्दी आ गया। साक्षी, खाना लगा देना। ये जूते किसके हैं? मेरे तो नहीं है, और है भी लड़के के। कहीं मेरे ऑफिस जाने के बाद साक्षी किसी और को तो नहीं बुलाती? साक्षी, साक्षी। अरे क्या हो गया? क्यों इतनी तेज तेज चिल्ला रहे हो भाई? सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूं मैं। कान है मेरे पास दो दो। कहाँ है वो? वो कौन? अरे वही तुम्हारा आशिक। मेरा आशिक? लेकिन मेरे आशिक तो तुम ही हो, वो भी बिल्कुल बेकार, जो कि किसी काम के नहीं। सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है, तुमसे कुछ नहीं होता है। देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, सच सच बताता हूँ। कहाँ पर है वो? अलमारी में या फिर बाथरूम में? कहाँ छुपा रखा है उसको? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? या फिर चढ़ा वड़ा लिए पी पा के आए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो ये? पी के आया हूँ मैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो तो अच्छा हुआ आज ऑफिस से जल्दी आ गया, वरना तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आती ही नहीं कभी। अब मेरे को बता दो, है कहाँ वो? अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या बोले जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बके जा रहे हो। हाँ, मैं समझ गई। तुम मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हो ना, है ना? प्रैंक कर रहे हो ना तुम मेरे साथ? प्रैंक करूंगा तुम्हारे साथ? ऑफिस से इतना थका हारा आया हूँ। चुपचाप ना ये बता दो तुम्हारा आशिक कहाँ पर है, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे कौन सा आशिक? कौन आ जाएगा इस घर में? मैंने किसे छुपा रखा है बेडरूम में या अलमारी के पीछे या बाथरूम में? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो ये तुम? दिमाग खराब है क्या? अच्छा, तो मैं अब समझी कि ये सारा ड्रामा तुम क्यों कर रहे हो। क्योंकि मैंने तुम्हें मूवी के लिए बोला था, इसीलिए लड़ रहे हो ना, ताकि मुझे तुम्हें मूवी पे ना लेके जाना पड़े। बहुत चालाक हो। और हाँ, एक बात सुन लो मेरी, खाना वाना नहीं बनाया मैंने। जल्दी से जाओ, अपना ये ड्रामा खत्म करो और खाना बनाओ। मैं खाना बनाऊं? अच्छा, अब समझ में आया कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। तुम्हें अपने आशिक से जो मिलना था, इतने सच धस के जो बैठी हुई हो, अपने आशिक के लिए बैठी हो ना तुम। ओ हेलो सर, क्या बकवास कर रहे हो ये? बाहर जाने के लिए रेडी हुई थी ना, मूवी जाने वाले थे हम। अब बाहर तो इंसान सज धज के जाता है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये जो बाहर जूते रखे हैं वो किसके हैं? तुम्हारे आशिक के है ना, जिसको तुमने यहाँ छुपा रखा है। जूते? कौन से जूते? अरे वही जूते जो गेट के पास है, तुम्हारे आशिक के। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? इस आदमी के लिए ना कितना भी कर दूं, लेकिन उतना ही कम है। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हें ये पता है वो किसके जूते हैं? फाइनली आज तो मैं अपने पिया जी के लिए उनके फेवरेट जूते ले ही आई। वो ये जूते देखेंगे ना, खुशी से तो पागल हो जाएंगे। वाह यार। अब वो मुझे ताने भी नहीं दे सकते कि सिर्फ मैं अपने लिए शॉपिंग करती हूँ और उनके लिए कभी कुछ नहीं लेकर आती। कुत्तों का भी मुझे सरप्राइज दिया नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं ही दे देती हूँ। लेकिन दूँ कैसे? इसे ना मैं गेट के बाहर छुपा दूंगी खोल कर। देखेंगे ना, बहुत खुश हो जाएंगे। अब एक काम करती हूँ, इसे जल्दी से बाहर खोल के रख देती हूँ। वो देखेंगे ना, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। उनके आने का टाइम भी होगा। बस बस रहने दो, मुझे पता है तुम कहानी बना रहे हो ताकि अपनी सच्चाई मुझसे छुपा सको। अच्छा, तो मैं कहानी बना रही हूँ? ठीक है, मैं कहानी बना रही हूँ ना, तुम्हें ये लगता है ना? ठीक है, तो चलो मेरे साथ तुम। ठीक है, दिखाओ। यही है ना वो जूते? इन्हीं जूतों की बात कर रहे थे ना तुम? हाँ यही जूते हैं, मुझे पता है ये जूते तुम्हारे आशिक के हैं। देखो सच सच बता दो, कहाँ छुपा रखा है? बाथरूम में छुपा रखा है या पर्दे के पीछे छुपा रखा है? आज अगर वो मिल गया ना, तो ना वो बचेगा ना तुम। हे भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी का? मुझे ऐसा लगा था कि तुम ये जूते देखोगे तो तुम मुझे प्यार से आके हक करोगे, लेकिन नहीं, ये इंसान हर चीज का कबाड़ा करना जानता है। तुमने ना सब कुछ खराब कर दिया। मैं ये जूते तुम्हारे लिए लेकर आई थी। मेरे लिए लेके आई जूते? कोई नए जूते लेके आता है ना तो डब्बे में लेके आता है, उसका बिल होता है बिल तुम्हारे पास? देखो मुझे पता है ये जूते तुम्हारे आशिक के हैं। सच सच बता दो कहाँ पर है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। तुम ना इन जूतों के लायक ही नहीं। ये जूते ना तुम्हारे सर पे पड़ने चाहिए, तब तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलेगा। और बिल की बात कर रहे हो ना तुम, डब्बे की। बिल तो झूठा नहीं हो सकता। अभी जा रही हूँ, बिल लेकर आती हूँ। अरे इसमें तो साक्षी लिखा हुआ है। इसका मतलब तुम ये जूते मेरे लिए लेके आए थे और तुमने सरप्राइज दिया मुझे। कितनी प्यारी बीवी है मेरी। थैंक यू सो मच। क्या बोल रहे थे तुम?
कि मेरा बाहर अफेयर चल रहा है, मेरा तो कोई आशिक है जिसे मैंने बाथरूम में छुपा रखा है ना, और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। यही बोल रहे थे ना? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आज मैं तुम्हारे लिए फेवरेट डिश बना दूंगा। यार मेरी बीवी कितनी प्यारी है, मेरे जूते लेके आई है। ओह रहने दो ये सब, मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं मुझे। अरे तो ऐसे कौन रखता है जूते? सॉरी ना, तुम यहीं रुको, तुम्हारे लिए मस्त सी डिश बना के लेके आता हूँ, यही ना तुम ना किसी सरप्राइज के लायक ही नहीं हो। जो जूते लाई हो ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे सर पे मारने का मन कर रहा है। और हाँ सुन लो मेरी बात, खाना ना मुझे अच्छा चाहिए बना हुआ, नहीं बना ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ूंगी, देखना। पागल है क्या तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया, तूने मुझे चाटा मारा, तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा मन कर रहा है तेरे सांप में थप्पड़ और मारूं मैं। सुमित, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? साहब आप हाथ की बात कर रहे हो? अरे मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका बुरा हाल कर दूं, इसको मार दूं। चुप कर तू, लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे ये बता कि तूने मेरी बीवी पे हाथ उठाया। संदीप देखो ना, इस 2 कौड़ी के गार्ड ने मुझे छाटा मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाया तुम्हारी बीवी के ऊपर। तुम्हें मैं बोलती थी ना कि इन जैसे नौकरों को इनकी औकात में रखो, और चढ़ा लो तुम इन्हें सर पे। देखा तुमने आज सर पे चढ़ाने का नतीजा, इससे मुझे चाटा मार, 1 नहीं 2 नहीं 3 चाटे मारे। अरे मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका बुरा हाल कर दूं, इसको मार दूं। हाथ पार मत कर सुमित, तू ऐसे नहीं मानेगा। साक्षी एक काम करो, पुलिस को बुलाओ, वो इसको सबक सिखाएगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ना अभी जाती हूँ, पुलिस को बुला के लाती हूँ। सही है बेटा, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, दर दर की ठोकरें खा रहा था तू। मेरे को मिला था कि साहब मुझे काम दे दो, तुझे मैंने काम दिया, एडवांस सैलरी दी। तेरे को पैसों की जरूरत थी ना, तो तेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी। याद है जब तेरी माँ बीमार थी, तेरे को गाँव भेजा था मैंने 1 महीने के लिए, ताकि तू अपनी माँ का इलाज ढंग से करवा सके। मेरी भलाई का तूने ये सिला दिया मुझे कि तूने आज मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया। तेरी हिम्मत कैसे ही, तू ये बता। मालिक मैं ये सब नहीं करना चाहता था। अबे ना रोक के मत दिखा मुझे, जो कुछ भी तूने गलत किया है ना उसकी सजा तुझे मिल के रहेगी। अब तुझे सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाथ उठा दो तो क्या करता मैं, क्या करता? अरे मारना चाहती थी वो आपको। बस कर, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा अपनी बीवी के बारे में। मेरी बीवी पे उंगली उठा रहा है तू, क्या सबूत है तेरे पे? सबूत की बात कर रहे हो ना, है मेरे पास सबूत। अपने कानों से सुना था मैंने, वो अपने आशिक से बात कर रही थी और बोल रही थी वो आपको मारना चाहती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो कोई बात नहीं, वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है और उसमें माइक भी है, सारी सच्चाई आ जाएगी सामने। आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अगर तू कहता है ना तो लास्ट बार तेरी बात मान लेता हूँ, पर हाँ अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता फिर। हेलो, अरे बेबी डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैंने ना उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया है। वो जब ऑफिस से आएगा ना तो मैं उसके खाने में जहर डाल दूंगी, उसके बाद वो मर जाएगा और तुम और मैं एक हो जाएंगे हमेशा के लिए, जो उसके जीते जी तो कभी नहीं हो सकते। अच्छा चलो बेबी, मैं ना एंटर कर रही हूँ घर में, मैं करती हूँ बाद में, ठीक है? बाय, लव यू। संदीप मैंने ना पुलिस को कॉल कर दिया, वो ना बस थोड़ी सी देर में आती होगी। अब ना इसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और इसको ना तब पता लगेगा मेरे ऊपर हाथ उठाया। नहीं साक्षी, अब सुमित जेल नहीं जाएगा। संदीप तुम ये क्या बोल रहे हो? इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हारी बीवी पे चाटे मारे हैं मुझे, और तुम कह रहे हो कि इसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैंने बोला ना कि अब पुलिस सुमित को नहीं पकड़ेगी, पुलिस अब तुमको पकड़ेगी। ये क्या बोल रहे हो संदीप तुम? मुझे क्यों पकड़ के लेके जाएगी पुलिस? मैंने क्या गुनाह करा है? मारे मुझे ये, और पुलिस भी मुझे पकड़ के ले जाएगी। तुमको पता है जब तुम यहाँ बरामदे में ना कॉल पे बात कर रही थी, तुम्हारी सारी की सारी बातें, सारी की सारी करतूतें ना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी।
और वो मैंने निकाल ली है। और जो कुछ भी तुमने उस कॉल पे बात की थी ना, मैंने सब कुछ सुन लिया है कि तुम मुझे किस तरह से ख़त्म करना चाहते हो, अपने रास्ते का कांटा हटाना चाहते थे। तुम तो मेरी बीवी थी ना, सब कुछ दिया मैंने तुमको, किस चीज़ की कमी थी? उसके बाद भी तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, बताओगे क्यों? तो क्या करती मैं? मेरे पास नहीं था कोई ऑप्शन यार। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ संदीप, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं चाहती थी मैं उसी से शादी करूं। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी, मुझसे बिना पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे करनी पड़ी, नहीं रहा जाता तुम्हारे साथ। मैं आज भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, आज भी मैं तड़पती हूँ कि मैं उसके साथ कैसे रहूं। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगी और उसके बाद अपने घर वालों को बोल दूंगी कि तुम मर गए हो। उसके बाद तो वो मुझे दूसरी शादी करने देंगे ना। इसलिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी यार, बस कोई और चारा नहीं था। अरे प्यार करता था तुमसे मैं, जब से शादी करके तुम्हें यहाँ लेके आया था ना, सारी की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करी थी तुमको मैंने। और तुमसे क्या कहा था मैंने कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, अगर मेरी जान भी मांगोगी तो एक बार मुझे बोल देना। अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे बता देते ना, मैं खुशी खुशी तुम्हारी उससे शादी करा देता, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ मैं। पर नहीं, तुम्हें सीधे साधे रास्ते पे तो चलना ही नहीं था, तुम्हें तो गलत करना था मेरे साथ, मेरे प्यार का गला घोटना था तुमको। और देखो तुम उसमें जीत गए, घोट दिया तुमने मेरे प्यार का गला। सच में साक्षी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर, अगर मैंने आज तुम्हें छोड़ दिया ना, क्या पता कल तुम फिर से मेरे साथ ऐसा ही करो। इसलिए ना, जो तुमने गुनाह किया है वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी। इसलिए पुलिस आ रही है, उसको मैं सब कुछ बता दूंगा कि किस तरह तुम मेरे को मारने की कोशिश करने वाले थे। संदीप प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मत करो ना मेरे साथ ऐसा। मुझे जेल नहीं जाना है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई संदीप। बस करो, माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है तुमको। जो भी तुमने गलती करी है, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम क्या करने जा रही हो। अगर तुमने पहले नहीं सोचा ना, तो अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस पुलिस आ रही है और तुम्हें पकड़ के लेके जाएगी। और हाँ, आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना।